हमास के इस्राएली इलाकों पर हमले के बाद गजा पर इस्राएली बर्बरियत जारी है और अब तक 2000 से ज्यादा लोग इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों जख्मी भी। इसी खूनी संघर्ष के बीच भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि दुनिया आज कई तरह के संकटों से जूझ रही है, ऐसे में जंग किसी के हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौती है उसका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बस बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? तो कब जाएंगे? तो जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। पीएम मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इजराइल और उन्होंने कहा कि मस्ट स्टैंड अगेंस्ट टेरर, टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। इजराइल के एनवॉय हैं वो काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं और कंडेम किया हमास। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। आप यहाँ पे खड़े होकर नारे लगाएं कि आपको लगता है हमास जीतेगा? इंशाल्लाह मुसलमान हमेशा जीता, मुसलमान ही कभी हारता। हमास के इस हमले को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली पूरी दुनिया में से कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है। इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि भाई जो जंग स्टार्ट हुई उसमें सबसे पहले इसराइल को जो सपोर्ट किया, जो सबसे पहले हमायत का ऐलान किया, ट्वीट की, वो इंडिया की तरफ से हुई और हम ये नहीं भूलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में यकजा हो जाना चाहिए और हर एक के अंदर एक जज्बा ईमानी होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक हाथ की मानीद है, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे अल्लाह ताला कमी बेश माफ़ करे तो सारा जिस्म उससे लड़स जाता है। ठीक है, तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा ईमानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फ़लस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे? दोस्तों, इजराइल के ऊपर जब से हमला हुआ है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका खंडन किया है। उसी समय से लेकर अब तक भारत के 100 करोड़ जनता इजराइल के साथ खड़ी है। और दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत ने यह बताया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ट्वीट किया तो उस ट्वीट को देखकर भावुक हो गए थे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कि इस दुनिया में सबसे पहले इस आतंकी हमले को कंडम किया है वो भारत है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया तब से भारत के 100 करोड़ जनता इजराइल के साथ खड़े हैं, जैसे वो इजराइल को अपना भाई मानते हो। अब पाकिस्तानी जनता फिलिस्तीनी आतंकी हमास का सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो लोग मुस्लिम है और पाकिस्तानियों का मानना है हमास जो भी कर रहा है वो सब कुछ सही है क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए इजरायली बच्चियों को बंदी बनाकर उसके साथ कुकर्म करना भी पाकिस्तानियों के हिसाब से सही है। अब पाकिस्तानियों की सोच के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। इजराइल के एनवॉय हैं वो काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो अगर
एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही आईडीएफ, उनकी फौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू इसके साथ किया, हमने ख़त्म कर दिया, ऐसे ही हमास को भी ख़त्म कर देंगे। और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर गजा के लोग भूख से मरेंगे, यानी वहाँ पे रोटी और खाना नहीं मिलेगा। वो जुल्म आज से नहीं कर रहे फ़लस्तीन वाले, वो काफ़ी देर से इनका मामला चल रहे हैं, काफ़ी देर से इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ उन्होंने, काफ़ी देर के इनके मामला चल रहे हैं। ठीक है। तो मास जो उनकी तंजीम है, एक इस्लामी तंजीम है, अब पूरी दुनिया मीडिया ये रोला डाल रहा है कि ये दहशतगर्द मुसलमान जंग करे, लड़ाई करे, वो दहशतगर्द बन जाता है। यहूदी जो लड़ाई करें, उसने सारा मास का जो जितना है गजा सारी पट्टी बमबारी से उड़ा दी है, तबाह कर दी है, तो वो दहशतगर्दी नहीं है। नहीं, पहले उन्होंने बमबारी स्टार्ट की इसराइल ने, या पहले वो हमास ने मसला, उनका जो मसला है वो ना आज का नहीं है। नहीं, वैसे अभी बमबारी किसने स्टार्ट पहले की? पहले काफी पुराना मसला है, काफी पुराना मसला है। ये भी खबरों में आ रहा है, खबरें सुन रहे हैं, ये भी आ रहा है। ईरान जो ना वो ना इसराइल की ना हमायत कर रहा है। जो नहीं, ईरान इसराइल की हिमायत नहीं, ईरान तो हमास की हिमायत कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग कर रहा है, उन्हें असला दे रहा है। इसलिए कर रहा है कि ईरान के पिछले 2 साल हो गए हैं, उनके बड़े कमांडो मरे हैं। ये फलस्तीन ने इसराइल ने ना उधर कार्रवाई की थी, ड्रोन के साथ उन्होंने बड़े बड़े कमांडो मारे थे। ये भी खबरों में आ रहा है। तो ईरान जो ना सपोर्ट कर रहा है। ये बताएं, एक थोड़ा सा सवाल ये है, जो मेन खबर जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हमास का जो आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन है और आपने बोला पूरी दुनिया दहशतगर्द उन्हें बोल रही है, ठीक हो गया, ये बताएं अगर वो दहशतगर्द हैं या जो हैं, उन्होंने जो बच्चों को उठाया और इस तरीके से बंदी बनाया, क्या इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त है आपके ख्याल से? आप कैदी कर सकते हो बच्चों को कैदी कर और सकते तो आप कैदी कर सकते हैं। अच्छा। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, आलम नहीं, ये किसी मुफ्ती आलम से मसला पूछें आप। तो जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा था, पहला बंदा जो निकला है उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी थे, और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो। We will not forget that. That is very, very important. And then after speaking to Prime Minister Netanyahu, Prime Minister Modi ji had another very strong tweet. तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी। तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 2 स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा।